जय माता दी, जय मां कामाख्या। साधना के बारे में रहस्यमय ज्ञान कोई भी मनुष्य, विशेष तौर से स्त्रियां, आजकल एक जुनून पैदा हो गया कि हमें मोक्ष चाहिए। हर किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। कुछ मनुष्य अपनी जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहों को देख लेते हैं या दिखा लेते हैं, तो कोई ज्योतिषाचार्य या जानकार व्यक्ति उनको बोल देता है कि तुम्हें इस जन्म के बाद अगला जन्म नहीं मिलेगा। उसे मोक्ष कहते हैं। तो जब मनुष्य ये बात सुनता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि अब मेरा जन्म नहीं होना है तो क्यों नहीं मैं अब ईश्वर की आराधना में लीन हो जाऊं, क्यों न मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, क्योंकि ईश्वर के पास तो जाना है, मोक्ष की अवस्था जानना है। मोक्ष का मतलब होता है आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलना। तो जब उसको इसका ज्ञान होता है तो वह अधिकतर धीरे धीरे आध्यात्म की ओर जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है और उस गहरे कुएं के अंदर उतरता जाता है, जिससे वापिस आना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे मनुष्य जिसको मोक्ष की चाह लग जाती है, वह आध्यात्म की गहराई में गोते लगाने लगता है। कई बार तो विवाह ही नहीं करता है, यानी वंश वृद्धि नहीं करता है, संन्यास जीवन धारण कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि इच्छा तो होती है विवाह की, परंतु वह इन साधनाओं के चक्कर में लग करके मोक्ष की इच्छा के कामना से वह कुछ साधनाएं करता है, तो वह साधना में इतना डूब जाता है कि फिर उसकी विवाह करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक साधक है, उसने 2-3 ज्योतिषाचार्य के मुंह से सुन लिया कि अब मेरे को मोक्ष मिलेगा, इस जन्म के बाद अगला जन्म नहीं है। बस ये सुनने के बाद से उनकी उम्र आज की तारीख में 35 वर्ष के आसपास हो गई, अभी तक विवाह ही नहीं किया और लग गए साधना में कि अब हमें भगवान के अंदर ही रमना है, भगवान को ही समर्पण करना है, भगवान में ही समाहित होना है। तो साधना करते चलो। तो उनने अपनी जिंदगी के 24 घंटे में से 12 घंटे साधना करने में लगाना प्रारंभ कर दिया। 2 घंटे बटुक भैरव जी की साधना, 2 घंटे नवाण मंत्र की साधना, 2 घंटे कुंजिका स्तोत्र की साधना, 2 घंटे 64 योगिनी की साधना, 2 घंटे 52 भैरव की साधना। अब उनकी इच्छा बलवती हो गई 10 महाविद्या की साधना। और बीच बीच में ये भी कहते हैं कि मेरी मैरिज लाइफ सक्सेस हो। तो जो मनुष्य इनकी साधना करता हो या जिसने इनकी साधना की हो, 52 भैरव की साधना की हो, 64 योगिनी की साधना की हो, बटुक भैरव की साधना की हो, तो ऐसे मनुष्य का तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। मानो या न मानो, यह सत्य है।
फिर वो ये आकांक्षा रखते हैं या आशा रखते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। स्त्री यदि है तो वो ये आती कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तम दिव्य संतान की प्राप्ति हो, यह भी नहीं हो सकता। और साधना के बलबूते पर आप महालक्ष्मी को चाहते हो, और ये साधना भी आप सात्विक तौर से चाहते हो, तो आपको कभी भी किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। आपको भटकना पड़ेगा। मतलब जिन महाशय जी ने ये सब मेरे से जो प्रश्न किए, जो आपके सामने रख रहा हूं, कि बटुक भैरव जी की साधना उनने की, नवाण मंत्र की साधना की, कुंजिका स्त्रोत की साधना की, 64 योगिनी की साधना की, 2-2 घंटे सबकी साधना कर रहे हैं, तो वो कहीं पर भी किसी भी ओर या छोर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और न पहुंच सकेंगे। कारण यह है कि उनके द्वारा जो ये साधना की जा रही है, इस साधना में बलि अत्यंत आवश्यक होती है। चाहे वो बटुक भैरव जी की साधना हो, चाहे वो 64 योगिनी की साधना हो, या 52 वीर की साधना हो, और बलि उनको देना नहीं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तो सात्विक साधना कभी भी इनकी नहीं होती है। और आगे 10 महाविद्या में उतरना चाहते हैं, तो 10 महाविद्या की ABCD जो स्टार्ट होती, वही रक्त है। रक्त से ही प्रारंभ होती है, और जब रक्त नहीं है तो बलि भी नहीं है, और जब बलि नहीं है तो साधना में सफलता कुछ नहीं होगी। जिंदगी भर केवल भटकना है। यानी कि अब केतु जो मोक्ष की कारक वाले स्थान पर बैठा है, उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, उन्हें फिर अगला जन्म लेना होगा। इसीलिए किसी भी एक नाव में बैठ करके इस भवसागर को पार करना चाहिए। 1000 प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। पहले एक नाव में बैठ करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा जाए, फिर दूसरी नाव में दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचे, तो ये साधना में सफलता प्राप्त होगी। तो जैसा कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, 64 योगिनी की साधना, 52 भैरव की साधना, 10 महाविद्या की साधना, बटुक भैरव की साधना, आकाश भैरव की साधना, मतलब मनुष्य यहां तक पहुंच चुका है कि आकाश भैरव, जिसका नाम बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, उनने आकाश भैरव की साधना भी की है। हर साधना के लिए अलग अलग गुरु की आवश्यकता होती है। तो आप न भटके, इसके लिए मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि पहले किसी भी एक शक्ति को पकड़े, एक मंत्र को ले, एक नाव में बैठे, और उसको जब तक पूर्ण न हो, अगले के बारे में बिल्कुल न सोचें। तो 64 योगिनी, 52 भैरव, 10 महाविद्या, ये साधना यदि कोई व्यक्ति करता है, तो मान के चले उसका पारिवारिक जीवन तहस नहस अवश्य होगा ही होगा। यदि वैवाहिक नहीं किया है तो विवाह करने के बाद में टूटेगा। कोई जरूरी नहीं कि उत्तम दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाए, और कोई जरूरी नहीं कि आप महालक्ष्मी की साधना करें तो लक्ष्मी जी आपके नजदीक आ जाए। क्योंकि जो भी मनुष्य साधना करता है, देवी देवताओं को साधता है, तो उनका नियम होता है कि उस मनुष्य को पहले वह कंगाल करते हैं, वो उसको कष्ट में लाते हैं, पैसे से बर्बाद करते हैं, और उसके बाद में जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में पास होने पर फिर उसको वह सब चीजें जो उनसे छीनी गई थी, वह सब चीजें मैं ब्याज के वापस कर दी जाती है। परंतु बलि अवश्य देना होती है। सात्विक साधना
10 महाविद्या की, 64 योगिनी की, 52 भैरव की, बटुक भैरव की नहीं होती है। और यदि कोई ये साधना करता है और बलि नहीं देता है तो मान करके चले उसका ये जीवन में मानसिक त्रास होने की संभावना है, मानसिक पागलपन होने की संभावना ज्यादा है, और एक समय में शायद उनको कोई देखने वाला भी नहीं होगा, यानी यहीं पर ही वह अपने आप को नरकमय जीवन के अंदर देखेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो साधना करने के पहले 10 बार सोचना, विचारना, और जो भी मंत्र की साधना करें किताब से देख करके साधना नहीं करें, किसी गुरु से मंत्र प्राप्त करें, विधि विधान गुरु से ही पूछें और फिर साधना में प्रवृत्त हो जाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।